नई जगह पर। और इसलिए यार मैंने 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाली। और भाई अभी आज मतलब सब कुछ सेट कर लिया है सामान वगैरह, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। यहाँ पे क्या है ना कि भाई हमें कहीं पे वाईफाई वगैरह नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में मैं आया है ना, तो ये अभी न्यू बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी हमको वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए यार मैंने पिछले 3 दिन से कोई भी गेम नहीं खेला, ठीक है। तो आज मेरे पास एक भी गेम प्ले नहीं था, लेकिन आज मैंने सोच रखा था कि भाई वीडियो डालनी है, कुछ भी डालो लेकिन वीडियो डालनी है। अब यार जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट में मैं और बंदूकबाज भाई सेम मैच में आए थे, तो उन्होंने मेरे को मार दिया, ठीक है। अब बंदे बोल रहे थे कि भाई अपने व्यू से दिखाओ, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ, आप अपनी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करो कि उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, कैसे थे उस वाले मैच में। तो भाई ये गेम प्ले मेरे पास पड़ा था, तो इसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि कल से बिल्कुल सीरियस गेम प्ले लेकर आऊँ, ठीक है। तो ये वाला गेम प्ले देखो और इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि भाई कैसे क्या हुआ। तो यार गेम प्ले को, इस वाले गेम प्ले में आपको काफ़ी ज़्यादा मजे आने वाले हैं, तो गेम प्ले को पूरा देखना। और फिलहाल की बात करें तो यार मैं उतर रहा था यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट में, और इसमें हमारे साथ एक प्लेयर और था, मतलब एक यूट्यूबर और था, एंड उनका नाम है वेनम्स विला, ठीक है। अब वेनम्स विला को तो यार आप में से कई लोग जानते होंगे, तो वो भी थे इस वाले मैच में। तो अभी फिलहाल की बात करें तो यार मैं स्कूल अपार्टमेंट उतरा था, और यहाँ पर मेरे साथ यार 2 बंदे और आ रहे थे। अब यहाँ पर यार जैसे मेरे को पिस्टल मिलती है, तभी मेरे को आवाज़ आती है ना कि छत पे एक बंदा उतरा है, तो भाई मैं सीधा पिस्टल लेके उसकी तरफ रश कर देता हूँ। और मेरे भाई इसका शायद यार अभी ग्राफिक्स वगैरह लोडिंग हो रहे होंगे, और मैं आकर इसको इजीली मार देता हूँ। खैर यहाँ पर इसकी गलती थी, क्योंकि इसने इतनी लेट लैंडिंग करी कि भाई आधा सर्वर उतर चुका था मैप पे। खैर इसके बाद यार यहाँ पर मेरे को एके मिल जाती है, और सामने वाली बिल्डिंग में से मेरे को एक बंदे के पैरों की आवाज़ आती है। तो सबसे पहले क्या था कि मैं यार छत पर जाता हूँ उस बंदे को स्पॉट करने, और जैसे छत पर आता हूँ ना भाई, तो वो बंदा मेरे को सामने की तरफ दिख जाता है। और भाई यहाँ पर यार मैं इसको इजीली मार देता हूँ, लेकिन भाई स्कूल अपार्टमेंट में तो सिर्फ ये 2 बंदे आए थे, लेकिन जो स्कूल था ना भाई, वहाँ पे तो भर के बंदे उतरे थे। और भाई जो एमजीसी वैनम मतलब वैनम्स विला थी ना भाई, वो भी वहीं उतरी थी, ठीक है। और भाई उस अकेली ने पूरा स्कूल साफ कर दिया था, और मेरे को इतना पता था कि मैं यहाँ ओपन से स्कूल तो जा नहीं सकता, पता चले भाई बीच में मेरा डब्बा बना दिया जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ, क्योंकि स्कूल के पास एक डासिया खड़ी थी, और मेरे को इतना पता था कि वैनम उस डासिया को लेने जरूर आएगी। और देखो भाई क्या होता है। और भाई यहाँ पर यार मैं थोड़ी देर और होल्ड करता हूँ। मेरे को लगा था कि वैनम यहाँ से चली गई होगी रोजोक की तरफ, लेकिन थोड़ी देर बाद भाई मेरे को एक हलचल दिखाई देती है डासिया के पास। और भाई यहाँ पे यार वैनम लगभग मतलब पूरी बच के निकल चुकी थी, लेकिन लास्ट में यार उसको एक हेडशॉट लग जाता है, एंड भाई उसका डब्बा बन जाता है। खैर यहाँ पर मैं इमोट करता हूँ, क्योंकि अब ये इमोट मैं उसको चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मार दिया इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कोई गलत वे में मत लेना। अब इसके बाद क्या था कि मैं फटाफट जाता हूँ वैनम की क्रेट वगैरह लूटने, लेकिन तभी क्या था भाई साहब, मेरे को सामने से एक डासिया की साउंड आती है। और मेरे भाई ये जो डासिया वाला था ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही चोट में था। अब मैं पीछे भाग रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे से डर के भाग रहा हूँ भाई, मैं एक अच्छी पोजीशन ले रहा था, क्योंकि अगर मैं ओपन में खड़ा होकर इसको मारता तो पता चले भाई ये मेरे को गाड़ी से कुचल के मार देता। खैर जैसे तैसे मैं इसको मार देता हूँ। अब इसके बाद क्या था कि जो अपना जोन था ना, वो मिलिट्री बेस का बन रहा था, और मेरे को ये नहीं पता था कि बंदूकबाज भाई कहाँ उतरे, ठीक है। तो मैं सारी फाइट्स अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा टारगेट था कि मैं बंदूकबाज भाई से सीधा जाकर फाइट लूँ। अब इसके बाद क्या था कि मैं यार ब्रिज से नहीं जाता, क्योंकि हो सकता है ब्रिज कैंप निकले। तो सबसे पहले मैं बोट को ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर बोट खड़ी थी, लेकिन पता नहीं यार उस टाइम मेरे को दिखती क्यों नहीं। अब जब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं पीछे की तरफ देखता हूँ, तब मेरे को बोट खड़ी हुई दिखाई देती है। तो मैं अपनी लंबारी से यू टर्न लेता हूँ, और अब चलते हैं उस वाली बोट से।
अब भाई यहाँ पर देखो क्या ही सीन होता है। अब जैसे यार मैं यहाँ पर इस किनारे पे पहुंच के जैसे थोड़ी ऊपर जाता हूँ ना भाई, तभी मेरे को पीछे से एक बंदे के पैरों की आवाज़ आती है। अब एक बार को मेरे को लगा था कि बोट है, लेकिन देखो भाई क्या होता है। अब अच्छा हुआ यार मैंने उसको बोट समझ के नहीं मारा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बोट होगा तो उसको पेन से मारूंगा, और भाई गिली सूट देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि ये बोट नहीं है, ये असली बंदा है। खैर गिली सूट ने इसको यहाँ पर मरवा दिया। खैर इसके बाद यार मैं फटाफट इसकी क्रेट वगैरह लूटता हूँ, और इसकी क्रेट से मेरे को 6x मिल जाता है। एंड इसके बाद मैं आता हूँ इन वाले कंपाउंड्स पे, क्योंकि यहीं पे जोन कट रहा था। और इसके बाद क्या था कि मैं सबसे पहले इस पूरे कंपाउंड का एक चक्कर लगाता हूँ, जिससे कि अगर कोई बंदा यहाँ पर कैंप कर रहा हो तो उसको उसके पैरों की आवाज़ मेरे को आ जाए। लेकिन जब मैं पूरा एक चक्कर लगा लेता हूँ और मेरे को किसी के पैरों की आवाज़ नहीं आती, तो मैं बग्गी को बीच में खड़ा करता हूँ, क्योंकि अगर मैं रोड की साइड खड़ा करता और जो बंदे सामने से आ रहे होते हैं ना, उनको पहले पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो कैंप कर रहा है। तो इसलिए मैं बग्गी को बीच में खड़ा करता हूँ और यहाँ पर आकर लेट जाता हूँ। अब यहाँ पर यार मैं थोड़ी देर लेटा हुआ था, और तभी यार मेरे को सामने से एक डासिया आती हुई दिखाई देती है। अब डासिया की स्किन देखते ही मैं 50% श्योर हो चुका था कि ये बंदूकबाज भाई हैं, क्योंकि वो यही वाली स्किन यूज करते हैं। अब यहाँ पर यार क्योंकि मेरी M4 में ना भाई सप्रेसर लगा था, और सप्रेसर से भाई साहब चलती गाड़ी से बंदे उतारना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हार्ड हो जाता है थोड़ा। और यहाँ से मेरे को एक परफेक्ट एंगल भी नहीं मिल रहा था जिस वजह से मैं मार पाऊँ, लेकिन हाँ डासिया को थोड़ा बहुत डैमेज मैंने जरूर दिया था। अब इसके बाद क्या था कि मैं यहाँ पर बिल्कुल इस कमरे में आ जाता हूँ, क्योंकि सामने बंदूकबाज दा ग्रेनेडियर आ चुका है, और भाई उनका पता नहीं कि कहाँ से कहाँ नेट कर दे और पता चले मैं नेट से मर जाऊँ। अब इसके बाद मैं बिल्कुल क्राउच वगैरह होकर चल रहा था, क्योंकि मेरे को उनको फुटप्रिंट नहीं देते। अब इसके बाद क्या था कि मैं सामने जो खिड़की रहती है ना, वहां पर एक नेट करता हूँ। अब भाई इस वाले नेट से यार उनका बाल भी बाका नहीं होता, लेकिन यार मेरे को उनके पैरों की आवाज़ लगातार आई जा रही थी सामने वाले कंपाउंड में से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी देर टीपी पे लेता हूँ, लेकिन उसके तुरंत बाद यार मेरे को पीछे से एक बंदे के पैरों की आवाज़ आती है। और मेरे भाई यहाँ पर यार मैंने पहली गलती करी, क्योंकि यार मैंने MK चलाकर उस बोट को मारा, ठीक है। और किल फील्ड से यार बंदूकबाज भाई को पता चल चुका था कि सामने मास्टर ही है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक गलती कर चुका था, और इस गलती का मेरे को पता भी चल चुका था। अब इसके बाद क्या था कि मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक होल्ड करता हूँ, लेकिन जब बंदूकबाज भाई वहाँ से हिलते नहीं है ना भाई, तो मैं सोचता हूँ कि मैं राइट से फ्लैंक करता हूँ, और देखो भाई क्या होगा। मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। लाओ मत, अटैक आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर मैं फ्लैंक कर रहा था, और तभी यार सामने मेरे को एक सांप दिखता है, और भाई मैं इसको मारने के बाद अपने कदम वापस पीछे खींच लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं भाई आगे कितने सांप बने हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी फट चुकी थी, और मैं वापस इस वाले कंपाउंड में आ जाता हूँ। अब इसके बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना लेफ्ट से फ्लैंक किया जाए, क्योंकि लेफ्ट में छोटी छोटी वॉल है, और उन वॉल के कवर से मैं धीरे धीरे क्लोज इन कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं इधर आता हूँ, लेकिन तभी दिमाग में आता है बंदूकबाज द ग्रेनेडियर किसी भी टाइम नेड आ सकता है, तो मैं सामने वाली वॉल्स पे नहीं जाता। और भाई यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, और तभी देखो क्या होगा मेरे साथ। और भाई साहब यहाँ पर यार मैंने इसको बिल्कुल करेक्ट टाइम पे स्पॉट किया, और अगर 1 मिनट भी ऊपर नीचे होता ना भाई, तो यहाँ पर डब्बा बनना तय था। खैर अभी भी जो मेन टारगेट था ना भाई, वो अभी जिंदा था, मतलब बंदूकबाज भाई अभी जिंदा है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि भाई जोन भी आ रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो यूएस लेके निकल चुके हैं, मतलब मेरे को ऐसे मतलब लगता है, मतलब साउंड वगैरह आती है तो मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ कि बाइक पे स्मोक करता हूँ, और ये बाइक यहाँ पर पहले से खड़ी थी। अब कई लोग बोल रहे थे कि भाई तुम बाइक बिल्कुल स्पीड में ले जाके निकल लेते, ऐसा नहीं था भाई, बाइक यहाँ पे खड़ी थी, और वो बिल्कुल जस्ट नॉर्मल स्पीड थी, और उस स्पीड से बंदूकबाज भाई अब मेरे को उतारने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर यार मैं हिल चैलेंज भी कर सकता था, लेकिन यार पता नहीं ईयरफोन से पता नहीं कैसे उस टाइम मेरे को क्या सूझी कि मैं इस बाइक को लेकर यहाँ से निकलने लगा, और मैं भूल गया था भाई सामने बंदूकबाज है। और भाई यहाँ पर 60, और मैं भूल गया था भाई सामने बंदूकबाज है।
और भाई यहाँ पर 69 IQ, नहीं इसको 100 और जोड़ देता हूँ, 169